अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियलाइजिंग नॉलेज। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं और हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम वर्ब को डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन और फिनोमिनन और हैपनिंग ऑफ अ फिनोमिनन इज़ कॉल्ड अ वर्ब। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आपको छोटी छोटी बातों के बारे में बताता चलूँ। इसमें मैंने बताया है कि अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन ओ हैपनिंग। इसमें मैंने ओ आर की प्रोनाउंसिएशन ओ पढ़ी है और नहीं पढ़ी। इसकी वजह क्या है कि जब भी किसी वर्ड के एंड पे र की साउंड होगी और उससे पहले एक वावल साउंड होगी, जैसे कि ओ एक वावल साउंड है और उसके बाद र की साउंड है, और उसके जो नेक्स्ट वर्ड हो वो कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि हैपनिंग की स्टार्ट में ह साउंड है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक लफ्ज़ के एंड पे र साउंड हो और दूसरे के जो नेक्स्ट उससे वर्ड है उसके स्टार्ट में वावल साउंड कॉन्स्टेंट साउंड हो, जैसे कि इस केस में है, तो हम र साउंड को ओमिट कर देंगे यानी ख़त्म कर देंगे। जैसे कि हमने और हैपनिंग नहीं पढ़ा बल्कि ओ हैपनिंग, और इसमें हैपनिंग के एंड पे जो आई एन जी की साउंड होगी वो सिर्फ नून गुन्ना की साउंड होगी। हैपनिंग हैपनिंग, हम हैपनिंग गाफ की आवाज़ नहीं निकालेंगे, हैपनिंग नहीं कहेंगे बल्कि हैपनिंग, नून गुन्ना सिर्फ रखेंगे एंड पे, क्योंकि नून गुन्ना की साउंड होती है वो इस्तेमाल होगी। तो हैपनिंग ऑफ अ फिनोमिनन इज़ कॉल्ड अ वर्ब, यानी किसी भी वाक्य को या काम को या एक्शन को जो लफ्ज़ ज़ाहिर करता है उसको हम वर्ब या उर्दू में हम कह सकते हैं फ़ेल कहते हैं। और यहाँ हम ये भी मैं आपको बताऊं कि जो लफ्ज़ वर्ब है इसमें जो वी का लेटर है इसको जब हमने प्रोनाउंस करना है तो हमने ऊपर वाले दांतों को निचले वाले होंठों से मिलाना है, वर्ब। जबकि इसके बरक्स जो वर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वोटर, तो वाटर लिखते हुए जैसे कि मैं आपको बताऊं वाटर, तो इसमें जो डब्ल्यू की साउंड हम प्रोनाउंस करेंगे तो वी से डिफरेंट होती है। इसमें हम अपने लिप्स को या मुंह को राउंड करते हैं, वोटर, यानी इसमें हम अपर टीथ को लोअर लिप्स से टच नहीं करेंगे जैसे कि हम वी की दफ़ा करते हैं, बल्कि हम मुंह को राउंड करते हैं। और जितने भी वर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे उनको हम ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे कि हम अपने मुंह को राउंड करेंगे, वोटर। जबकि जितने भी वर्ड्स वी से स्टार्ट होते हैं जैसे कि वैन, वोट, उसमें हम अपर टीथ को लोअर लिप्स से टच करेंगे, उसकी आवाज़ को प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लफ्ज़ है फिनोमिनन, ये फिनोमिनन, ये इसका उर्दू में मतलब होता है कोई भी कुदरती अमल या मज़हर। तो ये सिंगुलर है, फिनोमिनन सिंगुलर है। इसको हम आमतौर पर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्लूरल की बोल देते हैं, फिनोमिना। फिनोमिना जो है वो एन ए होता है, MENA, मज़ाहिर, वो प्लूरल होता है, जबकि जो सिंगुलर होता है वो फिनोमिनन होता है। आमतौर पर हम इसी को फिनोमिना बोल देते हैं, जबकि ये वर्ड फिनोमिनन है। तो ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लफ्ज़ जो किसी एक्शन को या किसी वाक़या को के होने को या किसी अमल को, कुदरती अमल को ज़ाहिर करे, वो वर्ब कहलाता है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि वर्ब ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी किसी फ़िक्रे को बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो वर्ब है। वर्ब के बग़ैर कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं है, और अकेले वर्ब से ही हम सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन जब जैसा कि आप जानते हैं कि हम कह सकते हैं कि अल्फाज का ऐसा कम्बिनेशन जो कि
एक मीनिंग देता हो, वो एक मतलब जिससे ज़ाहिर होता हो, तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो अकेला ही मतलब को वाज़े कर सकता है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल्स दी हैं। फर्स्ट वर्ब मैंने लिखा है एस्क या आस्क। एस्क इसकी अमेरिकन प्रोनंसिएशन है और आस्क इसकी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन है। तो अगर हम इसको हुक्मिया फ़िक्र यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखें तो सिर्फ एक ही वर्ड अगर हम बोलें आस्क, तो इसका मतलब होगा पूछो। तो एक ही लफ्ज़ बोलने से नेक्स्ट जो अगला बंदा है वो बात को मुकम्मल तौर पर समझ जाएगा कि उसे क्या कहा जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो वर्ब है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। इस तरह ब्रिंग, इस ब्रिंग में भी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, लास्ट जो आईएनजी की साउंड है वो ब्रिंग, जैसे कि हम आम पंजाबी लहजे में या उर्दू लहजे में ब्रिंग कह देते हैं, गाफ की साउंड निकालते हैं, लेकिन वो गाफ की साउंड नहीं निकालनी, जस्ट नून गुन्ना ब्रिंग ब्रिंग। जबकि अगर इसकी फोर्थ फॉर्म आएगी ब्रिंगिंग, तो उसमें जो फर्स्ट गाफ है वो निकलेगा, लास्ट वाला गाफ फिर नहीं निकलेगा, वो भी गुन्ने की आवाज़ रहेगी, जैसे ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग। लास्ट में हम गाफ की ब्रिंगिंग नहीं कहेंगे बल्कि ब्रिंगिंग। लास्ट साउंड जो है वो नून गुन्ना की रहेगी, नेज़ल साउंड रहेगी, नाक में आवाज़ निकलेगी सिर्फ। इसी तरह बहुत ही सिंपल से मैंने वर्ब्स यूज़ किए हैं। काटना, डिग खोदना, अर्न कमाना। यहाँ पे देखें अर्न नहीं कहेंगे, अर्न। और उसका रूल मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वर्ड में र साउंड से पहले वावल साउंड हो तो हम र साउंड को ओमिट कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो लिहाजा हम अर्न नहीं कहेंगे, अर्न कहेंगे, अर्न। दो साउंड सिर्फ होंगी, और न, अर्न। इसमें आप ये याद रखें कि जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो हल्की सी र साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अर्न नहीं कहेंगे बल्कि अर्न, हल्का सा र को टच देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट वर्ब फ्लाई, और उससे नेक्स्ट है गो। ये बहुत ही सिंपल सा वर्ब है, कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन हम इसकी प्रोनाउंसिएशन आमतौर पर गलत बोलते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं गो, जो कि जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है गो, क्योंकि जो औ और ओ दो टोटली डिफरेंट साउंड्स हैं इंग्लिश के अंदर। तो अज़ीज़ तलबा और डियर व्यूवर्स, मेरा वीडियो बनाने का जो बेसिक मतलब है और मकसद है वो यही है कि आपको कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस ना बताऊं, बल्कि जो बेसिक और छोटी छोटी बातें हैं जिन के बारे में हम आम तौर पर ला इल्म होते हैं और हम नहीं जानते, पता होते हुए भी हम वो जानबूझकर उनको इग्नोर कर देते हैं, तो वो आपको पता चल जाएं। नेक्स्ट देखें, हम जानते हैं कि वर्ब की आमतौर पर हम कहते हैं कि 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 शक्लें होती हैं, और उनके नाम्स जो हैं, नेम जो है उनके, फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को पास्ट, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, और जो फोर्थ फॉर्म है या जिसको हम आईएनजी वाली फॉर्म कह देते हैं उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि नेक्स्ट जब आपको मैं टेंसेस समझाऊंगा तो टेंसेस को समझने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब की स्पेसिफ़िक फॉर्म्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक यानी ख़ास टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अगर आप वर्ब की फॉर्म्स जानते हैं तो आपके लिए टेंसेस याद करना बिल्कुल भी मुश्किल ना होगा। तो अब देखें, जो मैंने 4-5 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं। फर्स्ट है एस्क या आस्क, इसकी सेकंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, और फोर्थ फॉर्म एस्किंग या आस्किंग। आप देख सकते हैं कि मैंने आस्क्ड नहीं बोला बल्कि आस्क्ड बोला है, एंड पे टे की साउंड निकाली है, ट साउंड, ड साउंड या डाल की साउंड नहीं निकाली। तो इसकी वजह क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे वर्ब की जो साउंड है सेकंड और थर्ड फॉर्म की वो कब और कैसे और क्यों
चेंज होती है या कैसे हम इसको चेंज करेंगे, ड की साउंड कब प्रोड्यूस करेंगे और ट की साउंड कब प्रोड्यूस करेंगे। यही एक बेसिक वजह है कि जब हम इंग्लिश सुनते हैं टेलीविज़न पे, कमेंट्री सुनते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, तो हमारे जहनों में कुछ और आइडिया बना होता है किसी साउंड का, लेकिन जो हम सुन रहे होते हैं वो कुछ टोटली डिफरेंट होती है। तो हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश तो आती है लेकिन हमें समझ नहीं आती कि क्या बोला जा रहा है। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम आवाज़ के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं जानते कि आवाज़ को कैसे अदा करना है। नेक्स्ट देखें ब्रिंग, लाना, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। ये भी देखें कि रूल्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रिंग या ब्रिंगिंग, ब्रिंग में जो लास्ट आईएनजी है इसको हम अगर हम इसको उर्दू में लिखें इस साउंड को, तो बे, रे, नून, गाफ हम अमूमन लिख देंगे ब्रिंग, जबकि एंड वाला जो गाफ है वो नहीं आएगा, इसके एंड पे ग साउंड। अगर आप नेट से देखें या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें तो इसके एंड पे ग साउंड है ही नहीं, बल्कि नेज़ल साउंड है जो कि मौजूद होती है। तो उसको हम ब्रिंग लास्ट में नून गुन्ना पे उसको छोड़ देंगे साउंड को। और अगर जो हम फोर्थ फॉर्म देखें ब्रिंगिंग, तो ये जो सेकंड में ग साउंड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे ग साउंड होगी, जबकि इसके एंड पे फिर नेज़ल साउंड नून गुन्ना होगा, गाफ की साउंड नहीं होगी। इस तरह कटिंग, यहाँ पे भी आईएनजी की जो साउंड है वो एंड पे नेज़ल साउंड होगी, सिर्फ गाफ की साउंड नहीं आएगी। इस तरह डग, डिगिंग, खोदना, और अर्नड और अर्निंग, ये भी इसमें भी आईएनजी की साउंड जो है वो उसमें गाफ की साउंड नहीं आएगी। तो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको अच्छी तरह देखना है, समझना है, बार बार देखना है, बार बार समझना है, ताकि आपको वर्ब का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ में जब मैं आपको दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंसेस, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझाऊंगा, तो आपको मज़ीद ये अच्छी तरह समझ आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।